अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एडवर्ब पे बात करेंगे। हम एडवर्ब को डिफाइन करेंगे। हम डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेंगे और उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में वर्ब को लोकेट करेंगे। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से आएंगे और इस लेक्चर का, इस लेसन का ब्रॉड पर्पस स्टूडेंट को इंग्लिश की बेटर कंप्रीहेंशन के लिए प्रिपेयर करना है और फाइनली उनको एक अच्छा राइटर, इंग्लिश लैंग्वेज का एक अच्छा राइटर बनने में हेल्प करना है। मैं मोहम्मद अफजल राना, मैं पिछले 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि जिस किस्म का कंटेंट इस लेसन में है ये कंटेंट स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता है, आप इस कंटेंट पे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक में सबसे पहले जो है हम डिफ़ाइन करेंगे कि एडवर्ब जो है वो क्या होते हैं। एडवर्ब की ये डेफिनेशन आपके सामने है। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपको जो है वो पता चलेगा कि एडवर्ब बेसिकली जो है 4 फंक्शंस प्ले करते हैं। इनके 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग्स पर असरअंदाज होते हैं। जनरली हम एडवर्ब्स को जब देखते हैं तो ये ly के साथ जो है वो एंड होते हैं, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये लाजमी नहीं है। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब का फंक्शन प्ले करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये डेफिनेशन आपके जो है वो सामने है। इस डेफिनेशन को मैं एक मरतबा आपके सामने जो है वो पढ़ता हूँ। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। Adverbs often end in ly, but some look exactly the same as their adjective counterparts, यानी adjective की तरह से कुछ adverb भी जो है वो लगते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से। उन एग्जाम्पल्स में हमने जस्ट इतना करना है कि हमने सिर्फ एडवर्ब को लोकेट करना है और उसके मीनिंग देखे हैं, और उसके अलावा हमने ज़्यादा इंट्राइकेसी, ज़्यादा पेचीदगी में अभी नहीं पढ़ना। तो चलिए जी पहला सेंटेंस देखें कि ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एडवर्ब को लोकेट किया गया है। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। इस सेंटेंस में ईगरली जो है वो एडवर्ब है और ईगरली को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है शौक से। अब अगर आप इस ईगरली को देखें तो ये अटेंड के मीनिंग में मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को थोड़ा चेंज करता है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखिए, समटाइम्स मीडिया सेपरेटेड फॉल्स न्यूज़ बट जनरली इट इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। ये सेपरेटेड की बजाय जो है वो स्प्रेड होना चाहिए था, बहरहाल दिस इज़ मिस्टेक, बट स्प्रेड। तो सेपरेटेड भी जो है वो कह सकते हैं हम, बट यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो सेपरेटेड नहीं है। हमारा जो हमने जिस चीज़ के साथ जो है वो डील करना है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है वो ये समटाइम्स एडवर्ब है और इसके अलावा जो है वो जनरली एडवर्ब है। अब अगर हम समटाइम्स को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो बाज़ औक़ात बनता है, और जनरली जो है वो आमतौर पर अमूमन जो है वो इसका ट्रांसलेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप जो है वो देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3 है, हैव यू नोटिस्ड दैट फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। अब इस सेंटेंस को अगर जो है वो आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे सून आपको एडवर्ब नज़र आता है। इसका मतलब जो है वो जल्द होता है। जब हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो ये जल्द का मीनिंग जो है वो देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखें, सेंटेंस नंबर 4 है, ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इस सेंटेंस में देखते हैं तो एडवर्ब वेरी है और आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे एक एडजेक्टिव के मीनिंग को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। डिफ़िकल्ट यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव है।
एक और सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके लिए। क्या है? ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। अब अगर आप जो है वो ये वायलेंटली को देखते हैं तो ये एडवर्ब है और इसका मतलब ज़ोर ज़ोर से है। तो ये कुछ एडवर्ब्स है इन सेंटेंसेस में और हमारा मकसद यहाँ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सा है कि हमें एडवर्ब की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जनरली जो है जब हम एडवर्ब को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके 4 फंक्शंस की बात करते हैं कि वो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, समटाइम जो है वो होल सेंटेंस के मीनिंग को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद जो है वो फर्स्ट एबिलिटी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एबिलिटी जो हमें हो जानी चाहिए एज अ स्टूडेंट, वो ये है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं तो हम एडवर्ब को फ़ौरन रिकग्नाइज कर सकें कि ये वर्ड जो है वो एज एडवर्ब यूज़ हुआ है या इस सेंटेंस में ये एडवर्ब है। और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल जब आप जो है वो एडवांस लेवल पे काम कर रहे होंगे। आप देखेंगे कि इन्हीं अल्फाज की तरतीब से जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं और वो सेंटेंसेस जो है वो मीनिंग देते हैं। वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दीज थिंग्स एंड मैनी मोर इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई इस किस्म की एफ़र्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं और आपकी कोशिश ये है कि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश को या किसी भी मजमून को अच्छे अंदाज में समझ सकें और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, तो आपको एक कम्युनिटी की ज़रूरत होती है जो आपको सपोर्ट करे। तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, इसके कंटेंट पे कमेंट करें एंड अगेन जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लेके डिफरेंट और चीज़ें जो है वो और टर्मिनोलॉजी जिससे आपका वास्ता पड़ता है, जिसका आपको पता होना चाहिए, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं।